नमस्ते छात्रों। आज मैं आपको कबीरदास के द्वारा लिखित दोहाओं को पढ़ाऊंगा। लास्ट पीरियड मैंने आपको कबीरदास का परिचय दे दिया है और उनकी साहित्यिक विशेषता भी बता दी है या विवरण कर दी है। और उनमें से प्रथम 3 दोहाओं को मैंने आपको पढ़ा दी है और चौथा दोहा को आज पढ़ाने जा रहा हूँ। चौथा दोहा यहाँ मैंने स्क्रीन पर दे दी है, वह तो देख लीजिए। जाके मुख माता नहीं, नहीं रूप कुरूप, बहुप वास ते पातरा, ऐसा तत् अनूप। अनूप अनुपम, तत् अर्थात परब्रह्म। कबीरदास परब्रह्म जो तत्व है, परब्रह्म है, उसका अनुपम रूप का वर्णन करता है। कबीरदास प्रस्तुत दोहा में परब्रह्म के अनुपम रूप का वर्णन करता है। परब्रह्म का रूप कैसा है? वह कहता है, जाके जिसके, जाके जिसके मुँह माता नहीं, मुँह भी नहीं है और माथा अर्थात सिर भी नहीं है। क्या कहता है? निर्गुण निराकार ब्रह्म का ना तो कोई मुख है और ना ही माथा अर्थात मस्तक। मुख भी नहीं है, मस्तक भी नहीं है। ना ही रूप कुरूप, नहीं रूप अर्थात सौंदर्य अथवा सुंदर, सुंदर रूप भी नहीं है, कुरूप भी नहीं है, असुंदर भी नहीं है। और सुंदर भी नहीं है, असुंदर भी नहीं है, उन्हें मुंह भी नहीं है, मस्तक भी नहीं है, अर्थात कोई आकार नहीं है। इसलिए निराकार ब्रह्म मानता है कबीरदास। किस तरह है? तो वह कहता है, पुहुप वासते पातरा। पुहुप अर्थात पुष्प अथवा फूल, वास स्मेल सुगंध। जो फूल में सुगंध होता है देखने नहीं आता है, केवल हम सूंघ कर श्वास के द्वारा या सूंघ कर उसका वास स्मेल सुगंध प्राप्त करते हैं। तो फूल में जिस तरह वास या सुगंध होता है, इतना वह पतला है, वह पतला है, पातरा। ऐसा तत् अनु, ऐसा है परब्रह्म अनुपम। अतः इस दोहा का विवरण इस तरह कर सकता है। कबीरदास कहता है, निराकार या निर्गुण परब्रह्म का ना तो कोई मुख है और ना ही मस्तक, न वह सुंदर है और ना ही असुंदर। वह तो निर्गुण निराकार है। वह तो निर्गुण अर्थात गुण रहित, आकार रहित निराकार है। उसका कोई आकार नहीं है। वह निर्गुण ब्रह्म फूलों की सुगंध से भी अधिक सूक्ष्म है। फूल में जो वास है, सुगंध है, इससे भी सूक्ष्म कौन है? वह भगवान या परब्रह्म है। और वह विलक्षण व अद्वितीय है। वह विलक्षण अद्वितीय है। मैं समझ लेता हूँ, यह दोहा तो आपके समझ में आया है। और 5वां दोहा को हम पढ़ेंगे।
विरह के बारे में यहाँ वर्णन करता है। बिरह बुरा जिनी कहे, बिरह है सुल्तान। विरह विरह बुरा अर्थात बुरा, जिन कहे अर्थात मत कहे, बिरह विरह है सुल्तान, वह सुल्तान के समान है अर्थात राजा के समान वह श्रेष्ठ है। कैसे? जीही घटी बिरह ना संचरे। घटी अर्थात हृदय, जी जिसके, घटी शरीर, बिरह विरह ना संचरे, संचरे रहना, जिनके शरीर में विरह ना संचरे रहता है, सो घट तो वह शरीर, जान मसान तो वह मसान सदृश है, मसान अर्थात स्मशान है। कबीर परब्रह्म के दर्शनों के लिए लालायित है। वह आत्म की विरह अवस्था का मार्मिक वर्णन करता है। विरह रहने वाली आत्म की मार्मिक वर्णन करता है। कबीरदास कहता है, हमें विरह को बुरा नहीं कहना चाहिए, विरह को बुरा नहीं कहना चाहिए। विरह तो सुल्तान के समान है, एक राजा के समान है, एक बादशाह के समान है। साधक के हृदय में ईश्वर के प्रति विरह भावना होनी अनिवार्य है। जो साधक है, साधना करने वाला है, इनके हृदय में विरह तो होनी चाहिए। विरह के बिना कोई साधना नहीं हो सकती है। विरह से ही सच्चे ईश्वरीय प्रेम की परीक्षा हो सकती है। विरह से ही परब्रह्म के प्रेम की परीक्षा हो सकती है। जिस हृदय में विरह नहीं, वह हृदय तो स्मशान घाट के समान है। जिसके हृदय में विरह नहीं रहता है, वह हृदय तो स्मशान घाट के समान है। तो आपको स्पष्ट हुआ कि जीवन में विरह तो अनिवार्य है। कौन सी विरह है? ईश्वरीय विरह, परब्रह्म की आराधना की विरह। तो भगवंत के बारे में या भगवान के बारे में आपको भक्ति भावना होनी चाहिए। भक्ति के बिना कुछ भी ना पा सकता है। ये बात कबीरदास अपनी 5वें दोहे में कह लेता है। और 6वें दोहा क्या है देखेंगे। विरह वेदना के संबंध में और एक दोहा में वह विवरण देता है। वह 6वां दोहा है। विरह भुवंगम तन बसई, मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होय। कबीर कहता है, विरह भुवंगम, भुवंगम अर्थात सांप, भुवंगम सांप, विरह अर्थात वियोग। तो वियोग या विरह सांप तन बसे, तन अर्थात शरीर, तो
सांप के शरीर में बसने के समान है। अतः कवि कहता है, साधक के हृदय से ईश्वरीय प्रेमजन विरह का बाहर नहीं निकला जा सकता। विरह रूपी सांप तो शरीर रूपी बाम्बी, सांप के रहने के स्थान है, बाम्बी में घुस कर बैठा है। उस पर किसी मंत्र ना लागे कोई, अर्थात उस सांप पर कोई मंत्र लगता नहीं है, या मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ सकता। प्रभु का राम वियोगी ना जीवे, राम अर्थात प्रभु, श्री राम अर्थात भगवान, ईश्वर, ईश्वर या परब्रह्म का सच्चा वियोगी जीवित ना रह सकता। जीवित ना अर्थात परब्रह्म या ईश्वर के जो वैरी हैं, वे इस संसार में जीवित नहीं रह सकते। और जीवित तो यदि जीवित रहे तो, या यदि वह जीवित रहा है तो इस संसार में बौरा होई, बौरा अर्थात पागल, अर्थात पागल हो जाता है, क्योंकि इस संसार से वह विमुख हो जाता है। भगवान के विरोध बनकर यदि वह संसार में रहा तो लोग उन्हें पागल कहते हैं, बौरा होई, उन्हें पागल कहते हैं। तो कुल मिलाकर क्या है, कविवर विरह की महत्व को बता देते हैं। सच्चा साधक के हृदय में जो प्रेम का विरह है, वह विरह बाहर नहीं निकला जा सकता। और उनके विरह को दूर भगाने के लिए कोई मंत्रोच्चारण कर लिया तो भी उनसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस साधक को कोई मंत्र भी नहीं लगता है। और कविवर दास कहता है, राम वियोगी अर्थात राम के विरोध करने वाले जो लोग हैं, वे इस संसार में जीवित नहीं रहते। यदि वे रहते तो लोग उन्हें कहते हैं वह पागल है, वह सच्चा भक्त तो नहीं हो सकता है, वह कोई एक साधक नहीं हो सकता है, वह एक वियोगी नहीं, वह एक पागल बनकर रहता है या रहना पड़ता है। यही छठवें दोहा में कबीरदास कहता है। और सातवां दोहा, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, डबका लागा फूटी गया, कछु न आया हाथी। मानव जीवन के नश्वरता के बारे में कविवर कबीर यहाँ कहता है। मानव जीवन शाश्वत नहीं है, वह नश्वर है। और इस नश्वर शरीर पर मानव को अहंकार ना दिखाना है, गर्व ना करना है। ये विचार को समर्थन करने के लिए कबीरदास कहता है, क्या कहता है देख लीजिए, यह तन, यह शरीर क्या है, वह काचा अर्थात कच्चा, काचा अर्थात कच्चा, कच्चा उसका विरुद्ध पद क्या है, पक्का, ಬೆಳೆದದ್ದು ಬೆಳೆಯದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಶುದ್ಧವಾದ್ದು ಅಶುದ್ಧವಾದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಈ ಶರೀರ ಎಂಬುದು वह काचा कुंभ है, कुंभ अर्थात पात्र, गढ़ा, एक घड़े या पात्र के समान है। तो काचा घड़ा को हम इस तरह मार देने से वह फूट जाता है, पक्का घड़ा तो छोटी सी मारो सहन लेता है। इसी तरह यह शरीर क्या है, वह
कच्चा कुंभ के समान है, लिया फिरे था साथी। यह काया तो शरीर तो कच्चे घड़े के समान है, जो हल्की सी चोट से टूट जाता है। यानी काल अर्थात मृत्यु का एक भी प्रहर मानो सहन नहीं कर सकता। कवि कहता है, लिया फिरे था साथी, तब का लागा फूट ही गया। अर्थात एक छोटी सी मार भी या हल्की सी चोट भी सहन नहीं कर पाता, वह टूट जाता है। जीव कछु ना आया हाथी, अर्थात इस शरीर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, कुछ भी सहन नहीं कर सकता। ऐसे शरीर पर गर्व क्यों करते हो? अतः कबीरदास अहंकारी लोगों के बारे में विवरण देते हुए कहते हैं, हम अपने शरीर के बारे में व्यर्थ अहंकार क्यों दिखाना है? क्योंकि यह शरीर कच्चा कुंभ के समान है। इस शरीर को लेकर लिया फिरे या साथी, अर्थात इस कच्चे शरीर को लेकर अहंकार क्यों दिखाना है? दूसरी पंक्ति में कहता है, तब का लागा फूट ही गया, अर्थात एक छोटी सी चोट लगने पर वह टूट जाता है। कछु आया हाथी, कुछ भी हाथ में नहीं आता, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे शरीर के बारे में क्यों अहम या अहंकार दिखाना है? अहंकार दिखाना व्यर्थ है। ये बात कबीरदास 7वें दोहा में कहते हैं। 8वां दोहा देख लीजिए। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह ना बारंबार, तरवर तई फल झड़ी पड़िया, बहुरी ना लागे डार। और यहाँ भी मानव जीवन के नश्वरता के बारे में बताता है। कबीरदास मानव शरीर की नश्वरता के बारे में क्या कहता है? मानव शरीर नश्वर है या मानव जीवन नश्वर है, वह शाश्वत नहीं है। और इस एक बार तो मानव जीवन मिलता है, बार बार तो नहीं आता है। तो इस नश्वर जीवन में हमें अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। उसका वर्णन करते ही या उनके जीवन के नश्वर शरीर का या नश्वर जीवन के बारे में वर्णन करते ही कबीरदास कहता है, मनुष्य जन्म अर्थात मनुष्य मानव जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ है, कठिन है। यह देह ना बारंबार, बार बार यह देह यह शरीर बार बार जन्म नहीं मिलता। इस शरीर को बार बार जन्म नहीं मिलता। तरवर तई फल झड़ी पड़िया, अर्थात पेड़ में जो फल है, तरवर पेड़, पेड़ में जो फल है वह झड़कर पड़ता है अर्थात गिर पड़ता है। बहुरी ना लागे डार, डार अर्थात डाली, बहुरी फिर, तो पेड़ पर जो फल है वह फल फिर एक बार और ऊपर जाकर उस डाली पर नहीं लग सकता है, नहीं रह सकता है। उसी तरह मानव जन्म या मानव जन्म का यह शरीर फिर एक बार नहीं आ सकता। जैसे पेड़ में या पेड़ की डाली में, डाली अंदर ಗೆಲ್ಲು, ಮರದ ಗೆಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಹಣ್ಣು ಒಂದ್ಸಲ ಉದುರಿದರೆ
ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಅದು ಹೋಗಿ ಆ ಗೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಸಲ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಹೇಗೆ? ಮರದಿಂದ ಹಣ್ಣು ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಆ ಹಣ್ಣು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಆ ರೆಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. उसी तरह बहुरी ना लागी डार, फिर एक बार उस डाली पर वह फल नहीं लग सकता है. उसी तरह मानव का जन्म दूसरी बार नहीं मिल सकता. तो इसी के द्वारा वह क्या कहना चाहता है? तो इस शरीर से भगवान की भक्ति कर, नेक कर्म कर. अर्थात एक ही बार जन्म लेने के कारण मानव को इस शरीर इस काल में भगवान के बारे में भक्ति करना है, और भक्ति के द्वारा इस शरीर को सार्थक बनना है. इस शरीर को सार्थक बनना है. क्यों है? क्योंकि वह बार बार देह नहीं आ सकता. मानव जन्म एक ही बार आता है. ऐसे जीवन में हमें भक्ति करना है, वह नष्ट ना करना है. यही कबीर का विचार है. और 9वें दोहा में कबीर कहता है, कबीरा यह तन जात है. कबीरदास कहता है यह तन, हाँ ये पढ़ेंगे, कबीरा यह तन जात है, सके तो लेहु बहोड़ी, नांगे हाथों ते गए, जिनके लाख करोड़ी. कबीरदास कहता है यह तन जात है, नष्ट होता है. सके तो लेहु बहोड़ी, तो हो सका तो बहोड़ी संभलना है. बहोड़ी संभलना, क्योंकि नांगे हाथों ते गए. नांगे अतः नग्न अतः खाली, नांगे हाथों तो खाली हाथ, ते गए वे गए, जिनकी लाख करोड़ी. तो इस भाग में कविवर क्या कहना चाहता है? यहाँ भी मानव जीवन के नश्वरता के बारे में वे कहते हैं. कविवर कहता है जीवन में कोई संपत्ति है, जो आस्ती है, उस वेल्थ को लेकर कभी अपना जीवन को नष्ट ना करना. कुछ एक लोग ऐसे करते हैं, मेरे साथ इतना है, उतना है, इतना करोड़ रुपया है, मैं सब कुछ करूंगा. परंतु कबीरदास कहता है इस तरह अहंकार ना करना. वे समझाना चाहते हैं कि यह जीवन धन संपत्ति वह शाश्वत नहीं है. वह कहता है यह तन जात है, अर्थात यह शरीर नष्ट होने वाला है. इसलिए सके तो लेहु बहोड़ी, हो सका तो जितने दिन हो सकता है इतने दिनों तक इस शरीर को संभलना है. तो एक दिन नष्ट होते समय नांगे हाथ होते गए, तो लोग नष्ट हुए ही वे खाली हाथों में गए. करोड़ों रुपया रहता है, एकत्रित करते ही मरते वक्त वे पैसे लेकर नहीं जाते हैं, खाली हाथ वे जाते हैं. जिनके हाथ में लाख करोड़ रुपया थे, लाख करोड़ों रुपया होने पर भी मरते वक्त वे खाली हाथ गए ही, कुछ भी नहीं लेकर गए ही. इसलिए अपने पास रहने वाले संपत्ति के बारे में
अहंकार मना दिखाना है। इस नश्वर शरीर में जो संपत्ति है, जाते समय ये संपत्ति लेकर नहीं जा सकते। यही 90वें दोहा में कबीर कहता है। कबीरा सो धन संचिए, जो आ गई कुं होई, शीस चढ़ाए पोटली, ले जात ना देखा कोई। यहाँ भी कबीरदास मानव स्वभाव के बारे में व्यंग्य करता है। मानव के स्वभाव के बारे में व्यंग्य करता है। कुछ एक लोग इतने धन को संचय अर्थात संग्रहित करते हैं, लगता है वे मर जाने के बाद भी वे काम में आएंगे। ऐसे स्वार्थी लोगों के बारे में वह कहता है। ऐसे स्वार्थी लोगों के बारे में कहता है कि धन का संग्रह कितना करना है। करोड़ों रुपया संग्रह करके मर जाने के बाद सांस भी नहीं ले सकते और वे अमर भी नहीं हो सकते। यदि अमर हो सकते तो इतना धन तो संचय करना है, या मर जाने के बाद सांस लेना है तो संग्रह करने योग्य। पर मर जाने के बाद सांस ले नहीं सकते और ये अमर भी नहीं हो सकते, तो इस अवसर पर इतना धन क्यों एकत्रित करना है। यही विचार 10वें दोहा में कबीर का ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಬೀರ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಯಾಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ? ಒಂದು, ಸತ್ತ ನಂತರ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಮರರಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅಮರರಲ್ಲ, ಸಾಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ನಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಅವನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಇರುವ ನಿಶ್ಚಿತ. ಇಂಥ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದನ್ನು कबीर दास ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कबीर कहता है, कबीरा सो धन संचिए। कबीर दास कहता है कि यह जीवन संपत्ति काम भोग के प्रति आसक्त होकर अपने आप को नष्ट कर हो। हाँ, कबीर कहता है कि हमें वही धन संचय करना है। कौन सी धन संचय करना है? भक्ति रूपी धन को संचय करना है, अर्थात संग्रह करना है। क्योंकि यह भक्ति रूपी धन हमारे साथ परलोक में हमारे साथ जाए। ये भक्ति कैसा है? सद्धर्म, अच्छे काम के द्वारा करने वाले जो धर्म है वह सत्कर्म हमारे साथ जाता है, परंतु वह पैसा हमारे साथ नहीं जाता है। वह कहता है कि सांसारिक जो धन है, ಏನು ಹಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರಿ, वह संपत्ति हमारे साथ नहीं जाएगी। इस दुनिया से जाने वाला या सांसारिक जीवन से जाने वाला जो अपने हाथ पैसे लेकर जाते कोई नहीं देखा है, वह खाली हाथ जाता है। वह खाली हाथ जाता है। अतः वह कहता है कि जितने धन चाहिए वे उतना धन संचना करना है, अर्थात संग्रह करना चाहिए। जो आ गई को होई, आ गई को अर्थात मर जाने के बाद उनसे कोई लाभ नहीं रहता है, क्योंकि शीश चढ़ाए पोटली, अर्थात पोटली गठरी गंटू, तो शीश सिर
चढ़ाते समय यह पोटली, यह गांठ मर जाने के बाद कोई ले नहीं जा सकते. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ತ ನಂತರ ಆ ಗಂಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ले जा ना देखे कोई, अर्थात वह गांठ को ले जाते को किसी ने नहीं देखा है. तो किसी ने नहीं देखा तो गांठ को किसी ने नहीं ले गया. तो ले ना जाने के कारण ऐसे धन को संचित करना उचित नहीं. तो अतः वह कहता है प्रेम से जो भक्ति भाव से जो गांठ संचित करते हैं वह गांठ को लेकर वह तो बिल्कुल जाएगा. यही कबीर का विचार है. अर्थात प्रेम भाव ही प्रधान है, भक्ति ही प्रधान है. ये नैसर्गिक की दो संपत्ति है, वह संपत्ति एकत्रित करने से कोई लाभ नहीं है. ये ही कबीर की वाणी है. अतः इन 10 दोहाओं में कबीर ने निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के बारे में बता दिया है, गुरु की महिमा के बारे में बता दिया है, नश्वर शरीर के बारे में बता दिया है, भगवान के भक्ति के बारे में, धर्म पालन के बारे में बता दिया है. साथ ही साथ इस नैसर्गिक जो संपत्ति है उसे उपासना करने के लिए उसने विरोध किया है. और इस शरीर को शाश्वत रूप से रहना चाहिए तो भक्ति ही प्रधान है. ये बात कबीर ने बता दी है. अच्छा, मैं अभी यह कबीर के बारे में जो बताना है ये बात यही समाप्त कर दूंगा, क्योंकि सिलेबस में आपको कबीर के द्वारा लिखित 10 दोहाओं को पढ़ाने के लिए बता दिया है. इनमें से छात्रों ध्यान देने की बात है, इनमें से आपको बिल्कुल एनोटेशन एक आएगा, एसिडिक क्वेश्चन एक आएगा. एनोटेशन तो मालूम है कबीर के द्वारा लिखित दोहा से आया गया है, इस दो पर लिखता है वे. और ये एसिडिक क्वेश्चन के रूप में कबीर का परिचय देते हुए उनके दोहाओं का सारांश लिखिए. गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीर ने क्या लिखा है सोदरन समझाइए. इस तरह के प्रश्न तो आएंगे, आप लिखने के लिए तैयार हो जाइए. आज मैं यह पाठ समाप्त कर लेता हूँ. घर में ही रहिए और स्वास्थ्य की रक्षा कर लीजिए. कहीं घूमने के लिए कभी ना जाइए.